हेलो फ्रेंड्स, मैं पंखुड़ी मैथमेटिक्स पॉइंट की तरफ से राजकुमार सर आप लोगों के बीच एनसीईआरटी बुक का क्लास 8 का चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 का प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी अच्छी लगे और आप लोगों को भी और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अच्छा लगे। मैं सॉल्व इसी के साथ ही अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 11.2 का, वो क्या कह रहा है चलिए देखिए। पहले समझ लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर मल्टीपल 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 60 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक पिक्चर फ्रेम दिया गया है जिसका आउटर डायमेंशन जो है वो 28, इसका आउटर डायमेंशन यानी कि 28 सेंटीमीटर ये है और इसका आउटर डायमेंशन ये जो है हमारा वो 24 सेंटीमीटर है। तो इस चीज़ को हम लोग समझ गए। और इसका इनर डायमेंशन बोल रहा है 16 सेंटीमीटर मल्टीपल 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा है 16 सेंटीमीटर। यहाँ से ये जो है 16 सेंटीमीटर और ये जो डायमेंशन है वो है हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ से यहाँ इनर जो डायमेंशन है वो 60 सेंटीमीटर है और ये आउटर डायमेंशन जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो एक चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा, ये देखिए ये जो है इसका जो बीच का जो गैपिंग दिखा रहा है ये 16 है और इधर का 4 ऐड कीजिएगा तो 16 और 4 20 होता है और ये जो है बाहर इधर आउटर साइड की ओर तो ये 4 हो गया। तो 20 और 4 24 यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है मेरा जो डायमेंशन है वो मेरा 24। तो इसके बीच का जो हाइट है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है। ओके, सबको नाम लिख देते हैं। पहले नाम लिख दीजिए ABCDEF, ये G और ये H हो गया। ठीक है, इनके बीच का जो ये डायमेंशन है। तो दोस्तों हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। गिवन दैट जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए, अब हम सबसे पहले ये फिगर को समझ लेते हैं और उसके बाद जो दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट ये मेरा देखिए ये साइड और ये साइड दोनों सेम है, ये साइड और ये साइड दोनों सेम है, यानी कि ये पैरेलल है। ये जस्ट लाइक अ स्क्वायर शेप, सॉरी ये स्क्वायर शेप नहीं, ये पिक्चर फ्रेम में दिया, ये रेक्टेंगल शेप में हो जाएगा। तो गिवन दैट क्या दिया है, BC इक्वल AD मेरा 28 सेंटीमीटर है। ओके, AB इक्वल CD ये है मेरा 24 सेंटीमीटर। इसके बाद ये आउटर डायमेंशन हो गया। इसके बाद इनर डायमेंशन में लिखते हैं EF इक्वल GH इक्वल 16 सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा FG इक्वल EH इक्वल 20 सेंटीमीटर। ये मेरा हो गया। और इन सब के बीच का जो हाइट है, देखिए हाइट जो दिया है यानी कि FI इक्वल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर 1 की ओर बोलते हैं कि पार्ट बाय पार्ट, यानी कि 1 2 3 4 फिगर दिया है। फोर फिगर का ईच का अलग अलग हम लोग को एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग समझ ले जो जिसका फिगर 1 का जो दिया है उसका जितना एरिया आएगा वही सेम एरिया फिगर 2 का भी होगा। उसी तरह फिगर 3 का जितना एरिया आएगा उतना फिगर 4 का होगा। तो पहले हम लोग एक ठो का निकाल लेते हैं। इन फिगर फर्स्ट में क्या है, देखिए फिगर फर्स्ट में है मेरा, ये मेरा पैरेललोग्राम की शेप में है। लिखेंगे एरिया ऑफ BCFG इक्वल 1/2
BC प्लस FG इंटू FI 1/2 मल्टीपल BC कितना है तो 28 है, FG कितना है तो 20 है, इंटू FI कितना है तो मेरा 4 सेंटीमीटर था। ये सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, कभी भी एरिया निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है। ओके, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 1/2 मल्टीपल 28 प्लस 40 कितना हो गया 48, ये 48 और ये मेरा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 2 जा 4, ये 48 मल्टीपल 2 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 48 2 जा 96, 8 2 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा फिगर फर्स्ट का एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। यही एरिया फिगर 2 का भी होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं एरिया ऑफ फिगर 2 इक्वल एरिया ऑफ फिगर 1, यानी कि ये जो मेरा आया था 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, उतना ही एरिया फिगर 2 का भी आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब चलते हैं फिगर 3 की ओर। इन फिगर 3 उसमें भी लिखते हैं एरिया ऑफ फिगर 3, एरिया ऑफ ABGH, इसमें हो जाएगा 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स लिखेंगे AB प्लस GH, इसमें हाइट हो जाएगा H। तो देखिए 1/2 और इसका आउटर डायमेंशन मेरा दिया था, आउटर डायमेंशन था 24 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर, और हाइट आप लोगों को बताए थे, हाइट मेरा है 4 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 1/2 इंटू 24 प्लस 16 दोनों को सम करेंगे तो मेरा आ जाएगा 40 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। ये इसको कट कर देंगे, 2 2 जा 4 होता है, 42 जा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम आप लोग को बता दें कि पहले बताए थे फिगर 3 और फिगर 4 दोनों सेम है, तो जितना एरिया फिगर 3 का आएगा उतना ही एरिया फिगर 4 का होगा। तो स्टूडेंट्स अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम लोग ऊपर में लिखे थे एरिया ऑफ फिगर 2 और एरिया ऑफ फिगर 1, उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ फिगर 3 इक्वल एरिया ऑफ फिगर 4 हो गया। तो एरिया फिगर 3 कितना आया था 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आया सबका एरिया लिख दिए। 96 और 96 सेंटीमीटर आया था फिगर 1 का, 96 आया था फिगर 2 का, और 80 सेंटीमीटर आया फिगर 3 का, और 80 सेंटीमीटर आया फिगर 4 का। सो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। इच पार्ट प्रत्येक भाग का एरिया निकाल दिए, ये मेरा आंसर हो गया दोनों का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ ही अब नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है, अगला एक्सरसाइज उसको लेकर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन कीजिए, बनाइए। तब तक के लिए मैं भी जा रहा हूँ, मेरा भी टाइम हो चुका है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तब तक के लिए बाय।